Hello student, good morning. This is the third video of chapter 2nd, standard 11 statistic. In last video, I teach you quantity classification of quantitative data. In quantitative data, we have seen discrete discrete frequency distribution and one example, right? And illustration 1. After that, we have also seen the continuous frequency distribution, right? गेटिंग तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देखा था थर्ड वीडियो में एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था, राइट. अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम एग्जांपल करेंगे, राइट. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू वन एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेशन 2, राइट. इलस्ट्रेशन 2 कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है. गेटिंग नाउ वी कैन सी द illustration 2 in this video. Figures regarding the sale in 1,000 rupees of different item in a super mall during a 4 week are as follow, right. 4 week का सेल दे रखा है in 1,000 rupees, right. 2 to 8,000 rupees, right. तो 1 week 2 week 3 week 4 week का हमें डेटा दे रखा है जिसके उस समय हमें फाइंड करना है. गेटिंग now we can find the continuous frequency distribution, right. Now first of all we do some working note. Construct the frequency distribution by classifying data is into 8 class, right. 8 class में हमें करना है क्योंकि हमें 8 class, राइट, क्वेश्चन में बोल दिया है, क्वेश्चन में ये वर्ड, तो हमें 8 क्लास में क्वेश्चन में बता दें. कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्लासिफाइंग दिस डेटा इनटू 8 क्लास. 8 क्लास हमें बनाना, राइट. द वेरिएबल हियर इज सेल इज 1,000 विच इज कंटिन्यूस वेरिएबल एंड नंबर ऑफ क्लास इज 8, राइट. हमें के ऑलरेडी दे रखा है. रेंज फाइंड करने का हमने बताया था किस तरह रेंज फाइंड किया, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जो हमें उस रो डेटा से हमें मिल जाएगा, राइट. तो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, राइट. मैक्सिमम वैल्यू 265 एंड मिनिमम वैल्यू इज 80. मतलब सबसे बड़ा नंबर 285 है एंड सबसे बड़ा नंबर 265 है, छोटा नंबर 85 है, राइट. तो इस तरह मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी और डिफरेंस आपको माइनस करने में मिल जाएगा. क्लास लेंथ फाइंड करने का रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास, राइट. रेंज हमारे पास 185 आया एंड क्लास हमारे पास 8 क्वेश्चन में हमें दिए रखा है, राइट. तो हमने डिवाइड किया तो 23 आया, राइट. 23 का हमें डिफरेंस लेना है तो 23 कि हम राउंड ऑफ 25 कर लेंगे, राइट. 20 या 25 तो हमें बिगर नंबर लेना है क्योंकि हमें उसमें इंक्लूड हो जाएगा. तो हम बिगर नंबर 25 राउंड ऑफ ले लेंगे. मतलब जो क्लास लेंथ है वो 25 चलेगा, राइट. 25 फॉर कन्वेंशन द क्लास लेंथ शुड बी टेकन एज 25, राइट. हम 25 जब मतलब 23 आया 25 हम समझ से चलेंगे, राइट. बाई टेकिंग 25 क्यों लिया है हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में करवाया था, बताया था कि हमें मैक्सिमम लेना है, मिनिमम नहीं लेना, ठीक है. बाई टेकिंग ए लोअर यूनिट द फर्स्ट क्लास इज 75, राइट. हमें 75 फर्स्ट क्लास में लेना होगा क्योंकि हमें 80 दे रखा है, 80 को इंक्लूड करना है, राइट. तो हमें 75 लेना पड़ेगा क्योंकि अगर 25 का डिफरेंस हो तो 1, राइट. 1 25 50 75 और 100 125 तो हमें 80 को इंक्लूड है ऐसा नंबर लेना है, राइट. तो 1 एंड अपर लिमिट इज़ 100, राइट. तो अपर लिमिट इज 100 क्यों लिया क्योंकि हम 75 में 25 प्लस करेंगे, रेंज है 25 हमारा, तो 75 25 प्लस करेंगे तो 100 आएगा, राइट. तो अपर लिमिट हमारा होगा 100. तो मिनिमम वैल्यू इज़ 80, राइट. तो जो हमारा मिनिमम वैल्यू 80 है वो 75 100 के बीच में आ जाएगा, राइट. इज़ इंक्लूडेड इन फर्स्ट क्लास 75 और 100 के बीच में, राइट. सिमिलरली द लास्ट क्लास 250 एंड 255 इंक्लूड 265, राइट. हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है 265 वो इसके अंदर इंक्लूड आएगा, 252 275 में इंक्लूड हो जाएगा, राइट. तो इसी तरह हमें क्लास बनाना है, देख सकते हैं आप. 75 to 100 100 to 25 125 125 to 150 इस तरह आपको 250 to 275 इस तरह आपको
क्लासेस बना लें, राइट। कितने क्लास हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 क्लास हमें क्वेश्चन में बोला ही था, राइट। 8 क्लास हमें क्वेश्चन में बोल दिया था, राइट। तो 8 क्लास बन गए। नाउ जैसे हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में किया था कि हमें नंबर देखते जाना है और टिक करते जाना है, राइट। तो सबसे पहला 2 to 8, राइट। 2 to 8 कहाँ पर आएगा? 2 to 8 किस नंबर के बीच में आएगा? तो 2 to 8 राइट। तो 125 150 के बीच में आएगा। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, राइट। एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है एंड उसको बाद में क्वेश्चन में आके इसको टिक कर दो कि ये हो गया। अब सेकेंड है 125 हमें जाना है वापस टेबल में। 125 किसके बीच में आएगा? तो 125 हमारा जो है, राइट। तो 125 नंबर्स कहाँ पे आएगा? आप सोचोगे 125 ऊपर भी है, 125 नीचे भी है। तो हम जो 125 नंबर है वो हम नीचे का नंबर लेंगे, जो अपर लोअर लिमिट है उसको हम लेंगे, राइट। तो हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। फॉर एग्जांपल 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है, राइट। तो 100 को हम नॉर्मली अब नीचे ही लेंगे, राइट। तो 100 अगर है डेटा में तो 100 के लिए आपको यहाँ ड्रॉ करना है। तो आपको ये समझ चलना है कि 75 से लेकर 99 तक है यहाँ पे नंबर। 100 से लेके 124 तक नंबर ही है, राइट। 124 तक 100 से 100 भी आएगा तो इसमें ही आपको ड्रॉ करना है। 100 से लेके 124 तक आपको नंबर है यहाँ पे, तो आपको इसमें ड्रॉ करना है, राइट। 125 भी आए तो आपको नीचे आ जाना है, राइट। तो आपको ये समझ चलना है कि वन नंबर माइनस में, वन नंबर हम माइनस करके चलेंगे। 75 से 99, 100 to 124, 125 to 149, 150 to 174, इस तरह हम समझ चलेंगे, राइट। तो नाउ नेक्स्ट इज़ थर्ड हमारा जो है 100 है, राइट। 100 है तो 100 को हम कहाँ क्लिक करेंगे? 100 को हम नीचे करेंगे, राइट। 100 यहाँ से 75 to 99 तक ही है। जो 100 है वो हम नीचे समझ चलेंगे, गेटिंग। तो 100 नीचे है तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। एंड उसके बाद फोर्थ जो डे है, 4th डे 90 है, राइट। 90 डे का सेल है, तो 90,000 का सेल है। तो 90,000 का सेल किस में आएगा? फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट में ही आएगा, राइट। तो फर्स्ट में लाइन ड्रॉ करना है। इसी तरह आपको एक एक टिक करके एक करके मतलब लाइन करके आपको यहाँ पर टिक करते आना है, राइट। इसी तरह आप सब कर लोगे तो आपको इस तरह कुछ आपका टैली मार्क आ जाएगा। टैली मार्क को आप टोटल कर लें, 1 2 3 4, तो 4 है यहाँ पे। जो भी है आपको यहाँ टोटल नंबर लिखना है और टोटल करने के बाद आपको टोटल करोगे आप 28, मतलब जो फ्रीक्वेंसी सॉरी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 28, राइट। तो इस तरह आपको आंसर फाइंड करना है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का, गेटिंग। राइट। तो एन एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल, राइट। एक्सक्लूसिव यहाँ पे बोला है। तो दो चीज़ है हमारे पास जो मैंने अभी तक बताया नहीं है, मतलब सर मेरे दिमाग से निकल गया। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, राइट। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, राइट। एक्सक्लूसिव में आपको इस तरह अगर लेना है 70 to 100, 100 to 125। अगर इंक्लूसिव हो तो 70 to 99, 100 to 124, 125 to 149, राइट। जो भी नंबर्स उस तरह लेना है, राइट। जैसे हमने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हमने देखेंगे आप इलस्ट्रेशन 3, राइट। इलस्ट्रेशन 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 to 19, फिर अगर यहाँ पे इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी, इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, राइट। इसलिए 10 to 19, 20 to 29, राइट। तो 20 दो बार नहीं है, ये 10 to 19, 19 to 29, 30 to 39 इस तरह लिया है। अगर यही एक्सक्लूसिव होता तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 इस तरह होता, राइट। बट इंक्लूसिव है इसलिए 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। तो डिफरेंस आपको समझ आया एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। एक्सक्लूसिव क्या है एंड इंक्लूसिव क्या है? एक्सक्लूसिव का टेबल है ये। इस तरह आपको अगर क्वेश्चन में बोला एक्सक्लूसिव बनाना है तो इस तरह आपको टेबल बनाना है 70 to 100, 100 to 125। अगर यही इंक्लूसिव होता है तो 75 to 99, राइट। 100 to 124, राइट। जैसे यहाँ पे नीचे इलस्ट्रेशन 3 में हमें बनाना है, राइट।
जैसे 10 to 19, 20 to 29, राइट। तो ये इंक्लूसिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, तो इस तरह आपको करना है, राइट। तो वी कैन सी द इलस्ट्रेशन 3, राइट। इसमें हमें बोला है बनाने के लिए, सॉरी अगर बोला ना तो हमें कुछ हिंट देगा जिसका हमें समझना पड़ेगा, राइट। ड्यूरिंग अ सीजन of a 50 days, the day regarding the number of rows grow daily on the different plant in the garden are given below. Prepare a frequency distribution from it having one class 30 to 39, right। हमें ये क्लास का लेन दे रहा है जिसके हम समझ जाएंगे कि यहाँ ये जो टेबल हमें बनाना है यहाँ पे वो इंक्लूसिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रॉ करना है, राइट। इंक्लूसिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ड्रॉ करना है, राइट। ये टेबल के साथ साथ हमें समझ आ गया कि हमें एक टेबल दे रखा है। अगर एक्सक्लूसिव 30 to 40, 40 to 50 इस तरह होता है, राइट। पर यहाँ पे 1 नंबर माइनस कर दिया है, 30 to 39 ही दिया है, तो मतलब इंक्लूसिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें टेबल बनाना है, गेटिंग, राइट। तो हमें यहाँ पे 50 डेज़ का 50 डेज़ का डेटा दे रखा है जहाँ पे एक प्लांट पे कितने रोज़ ग्रो होते हैं, गेटिंग। तो उसका 50 डेज़ का डेटा दे रखा हमें। तो सेम हमें सबसे बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, मैक्सिमम एंड स्मॉलर नंबर फाइंड करना, क्यों कि हमें रेंज ऑफ डेटा फाइंड करना है, तो राइट। तो रेंज ऑफ डेटा में 99 सबसे, तो स्मॉलर नंबर को लेना है, ठीक है। स्मॉलर नंबर हमारे पास नाउ डिफरेंस हमारे पास 82 आ गया। नाउ द रेंज ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल इज लार्ज, सो इट एडवाइजेबल टू प्रिपेयर इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू गिवन इंक्लूसिव क्लास 30 to 39। हमें इसके हिसाब से हमें समझ आ गया कि हमें इंक्लूसिव लेना है, राइट। द क्लास इंक्लूडिंग द लोएस्ट वैल्यू ऑब्जर्वेशन इज 17, तो वी कैन टेक 10 to 19, right, 10 to 19, and the class including highest value observation is 90 to 99, right। तो हमें ये क्लास के हिसाब से चलना है। नाउ इंक्लूसिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाना है, एंड 19 टू सेम हमें 10 to 19, 29 to 29 इस तरह हमें टेबल बना लेना है, गेटिंग अप टू 90 to 99, क्योंकि हमें सबसे जो बिगर वैल्यू है 99 है, तो हमें 99 तक जाना है, राइट। इस तरह सेम हमें टेली मार्क बनाना है एंड वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा, गेटिंग। तो अब टिल नाउ आपको ये नोटबुक में करना है, और इसके हिसाब से इसके देखिएगा, आपको नोटबुक में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको नोटबुक में करना है, गेटिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।